हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जेडीवी क्लासेस। फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। हमारे चैनल पे अगर आप बहुत दिनों से जुड़े हुए थे तो कुछ समस्या था और वीडियो नहीं आ पा रहा था, इसके लिए आप लोगों से माफ़ी चाहते हैं। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट कि वीडियो आपको नहीं आ पा रहा है। तो कुछ समस्या है, कई ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो चुके हैं तो इसलिए समस्या आ रहा है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारा लाइव क्लासेस भी हो सकता है, तो जब हम क्लास लेते रहें तो लाइव करा सकें। लेकिन थोड़ा सा उस समय परेशानी क्या हो जाता है कि लाइटिंग का प्रॉब्लम आ जाता है। कभी बिजली रहती है, कभी बिजली नहीं रहती है, क्योंकि अभी हम लोग गांव में रह रहे हैं, गांव से बिलोंग्स करते हैं, गांव में भी अभी टीचिंग ही चल रहा है, तो इसमें ये समस्या आते हैं। तो इसके कारण वीडियो आपको नहीं आ पाता है। तो इसलिए आपको जो कुछ चैप्टर बचे हुए थे आपको इंग्लिश का पोएम का, वो आपको देने का फिर से जारी करेंगे। फिर जब भी मौका मिलेगा हम आपको वीडियो देने का जरूर कोशिश करेंगे। अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट करके, लाइक करके हमें ज़रूर बताइएगा, ताकि एक मोटिवेट क्रिएट हो, फिर से हम आपके लिए यूट्यूब पे वीडियो ला सकें। तो पिछले चैप्टर में हम लोगों ने हमने आपको वीडियो दिया था मैकैफ्टी इज़ द मिस्ट्री कैट, एक रहस्यमयी बिल्ली की कविता थी। और इसमें जो नेक्स्ट आपको हम देने वाले हैं वह चैप्टर का नाम है फायरहैम। फायरहैम जो है वह एक लेखक का है, के दारूवाला जो लेखक है, दारूवाला DARUWALLA है, तो इनका लेखक है, मतलब ये कवि है, पोएट है। तो ये जो पोएट है इस कविता में बहुत कुछ सीखेंगे। थोड़ा सा ये दुखदाई कविता है, क्योंकि जो पोएट है, जो कवि हैं, उनके अपने बेटे को दाह संस्कार करके जब अपने घाट पर बैठे रहते हैं, तो जब आग जब पूरा तरह से जल जाता है और लालिमा जब उसका बचा रहता है, तो वह लालिमा इसमें लेखक को दिखा और वे इस तरह से लिखे हुए थे। यह जो कविता लिखे, जो इनके दिमाग में आया, कब का है? जब ये बर्निंग घाट का है, यानी कि जब घाट, बर्निंग घाट मतलब शमशान घाट जिसको बोलते हैं, जहाँ पे मुर्दे लोग को जलाया जाता है, खास करके हिंदू धर्म में ऐसा होता है। तो चलिए, हिंदू धर्म में होता है और बहुत सारे धर्म में भी होता है, तो उनके धर्म में भी ये इस तरह से था। तो वे किए हुए थे, मतलब जब आ रहे थे तो वहाँ देख करके जब लौट रहे थे। तो चलिए उनके बारे में हम शुरू करते हैं, पढ़ते हैं। शुरू करने से पहले आपको ऑब्जेक्टिव जो बिहार बोर्ड से जो रिलेटेड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये आपको आ पाता है, तो उनके लिए जो ऑब्जेक्टिव है उनको थोड़ा सा क्लियर करते हैं, ताकि ऑब्जेक्टिव उनको दिक्कत नहीं हो। तो आप वीडियो को अंत तक बने रहिएगा, ताकि हर एक बात आपको एक एक लाइन, एक एक वर्ड समझ में आ सके, तभी ही आप इसको क्लियर कर पाइएगा और ऑब्जेक्टिव क्लियर कर पाइएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। आप अपने पास किताब जरूर रखिएगा, ठीक है। आप 12th का जो वो है बुक वो अपने पास रखिएगा, ताकि पोएम आपको समझ में आ सके। तो चलिए चलते हैं, पोएम के पास चलते हैं। तो वो के दारूवाला का जो जन्म है 1937 में हुआ था, और इनको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था 1984 में। कौन सा अवार्ड मिला था? साहित्य अकादमी अवार्ड। अगर पूछा जाएगा तो आप जवाब दीजिएगा 1984 में इनको मिला था। ठीक है, ये शॉर्ट स्टोरीज लिखते थे, मतलब शॉर्ट स्टोरी राइटर के लिए भी फेमस थे। शॉर्ट स्टोरी दैट मीन्स दैट द छोटी कहानी, छोटा कहानी लिखते थे, छोटा कहानी लिखते थे। ठीक है, तो ये उनका था और इस तरह से था। और चलते हैं इनके जो आपको ये बोलते हैं, मतलब ये लाइन जो है उन पे चलते हैं, इनके पोएम पे चलते हैं। फिर आपको बहुत सारा समरी भी देंगे, और समरी का आपको हिंदी मीनिंग भी बताएंगे, ताकि आपको समरी याद करने में दिक्कत नहीं हो। तो चलेंगे स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि बिहार बोर्ड का जो डेट है वो रिलीज हो चुका है, तो उस तरह से ही तैयारी करना है। ठीक है, चलिए चलते हैं, आपको पोएम को शुरुआत करते हैं। तो पोएम में आप लाइन को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि आपको इंग्लिश टू हिंदी हम बताने वाले हैं और उसको लेवरेट करने वाले हैं, डिस्क्राइब करके आपको बताने वाले हैं। चलिए चलते हैं। क्या कह रहा है कि द बर्निंग घाट इरप्टेड द फॉस्फेरेंस, दाह घाट मंद रूप से धधक उठा। दाह घाट यानी कि देखते हैं बर्निंग घाट, जो शमशान घाट होता है, जब उसमें आग को किसी को जलाया जाता है तो लगता है चारों तरफ ही जल रहा है, धाह उत्पन्न हो रहा है, इस तरह से बोल रहे हैं। एंड वॉन्डरिंग द घोस्ट लाइट द फ्राइटेंड पासर्स बाय कर, एवं वह स्थान दूसरे स्थान में विचरित करता है, मतलब ऐसा कि कोई पिशाच
पिशाच हो घूम रहा है, यानी कि जो बर्निंग घाट होते हैं उन पे जलाया जाता है। तो पुराने अवधारणाओं जो हमारे हिंदू सभ्यता में है, जो हमारे गांव में घरों में ऐसा होता है, गांव में बताया जाता है कि ये घोष्ट होते हैं, भूत होते हैं, तो ये बचपन से एक डर पैदा कर दिया जाता है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, ऐसा भ्रम है। ठीक है, तो और साइंस पढ़ने वाले हैं, साइंस विज्ञान इतना पब्लिश्ड हो गया है, तो उस बातों को नहीं मानते हैं। तो ऐसा लोग बचपन से ही डरा दिया जाता है, एक मेंटलिटी क्रिएट कर दिया जाता है कि लोगों को इस तरह से है, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। ये सब झूठी कहानी है और जो किताबों में ही है, सीमित है, बहुत जो बुजुर्गों से बताई गई कहानी है, एक ऐसी कहानी जिससे बच्चे को डर हो और वह गलती नहीं करे, वह रात को कहीं नहीं निकले, क्योंकि हम लोगों को सिखाया गया है या रात जो है आराम का समय होता है, इसलिए हमें रात में कहीं भी निकलना नहीं चाहिए। ड्यूटी मतलब ड्यूटी क्या है, अब गांव में लोग रहने वाले ड्यूटी क्या करेंगे, वो इधर उधर रात में जो भ्रमण करते हैं, इधर उधर करते हैं, बेवकूफ़ी करते हैं, वैसा नहीं करना चाहिए। अब देखिए अब क्या कहें, एंड मून लाइट द स्कल्स अमॉन्ग द बोन्स, कर पिशाच के शरीर में निकलते तीव्र प्रकाश से राहगीर सिहर उठे, जैसे चांदनी अस्थियों में मध्य फैल गई। अब देखिए कह रहे हैं कि जब कोई राहगीर पास करते रहते हैं तो शमशान घाट में कोई हड्डियां बच जाते हैं। तो एक वैज्ञानिक बातें हैं कि जब चांदनी रात में वह हड्डियों पर रोशनी पड़ती है तो वह हड्डियां चमकना शुरू कर देती है, बहुत तीव्र ही उसका चमक होता है। तो राहगीर उसको देख करके सिहर उठते हैं, यानी कि डर उठते हैं इसको देख करके वो। ठीक है, तो ये बातें हैं। अब देखिए, वंस द स्ट्रॉलिंग एट द डाउन द पास्ट रिवर द बैंक ऑफ द घाट, एक बार तड़के नदी तट पर एवं घाट पर विचरते हुए। अब देखिए वे भ्रमण कर रहे हैं, मतलब घूम रहे हैं, मतलब ऐसा लग रहा है कि चारों तरफ वो पिशाच जो है वो घूम रहे हैं और नदी के किनारे। तो आपको पता होना चाहिए कि आधा से अधिक जितने भी शमशान घाट होते हैं वह नदी के किनारे ही होते हैं, क्योंकि वहाँ लोग अपना दाह संस्कार किए और नदी में स्नान किए, फिर उनका जो कर्म धर्म होता है वो करने चले जाते हैं। हालांकि जो गंगा घाट पे भी ऐसा होता है, लोग करते हैं। ठीक है, अब देखिए तो आगे क्या करा है, वी सॉ द एम्बर्स ऑफ द लूजिंग विद द क्रूएल रेडनेस, करे हमने अंगारों में अपने निर्मल लालिमा खोते देखा है। अब करे अंगारे, एम्बर्स में होता है अंगारे, तो अंगारे में अपने लालिमा खोते देखा है, यानी कि अपने, यानी कि उन बेटे को जब जला रहे हैं। आप सोचिए कि जब बेटा अपने बाप को जलाता है वो फ़र्क उतना नहीं पड़ता, लेकिन कोई बाप अपने बेटे को जब जलाने लगता है तो कितना मतलब कष्टमय उनके लिए होता है कि जिस बेटे को उन्होंने लाड़ प्यार से मतलब संजो करके अपने खून पसीने से बनाया है, वह आज उनके सामने जल रहा है। तो ये सारे समस्या होता है, और किस तरह से वे उसको हैंडल कर पाएंगे, यह बहुत बड़ी समस्या हो जाते हैं एक पिता के लिए। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट, आपको जो लाइन है उसमें क्या कहता है, टू द ग्रेट एज दैट स्वेलोज ऑल हाफ द कुक लिम्स, भूरे रंग की कालिक में जो अधपकी अस्थियों से ग्रस लेती है। अब देखिए, जब अधपकी जब जो अस्थियां हैं, मतलब जब जलाया जाता है ह्यूमन बॉडी को, मानव के शरीर को, तो उसमें से कुछ ग्रस निकलते हैं, यानी कि जलन जो होता है वह मतलब इस तरह से अधपकी जो अस्थियां होती है, जो उसमें से गंध निकलते हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है। तो उस तरह से भी उनको ऐसा प्रतीत हो रहा है। क्लियर, चलिए चलते हैं। अगर माई फादर बोर विटनेस टू द फायर डिबॉचरी, यानी कि अग्नि की विकृति की साक्षी, यानी अग्नि जो है वह साक्षी है किसी भी चीज़ का, जो वह सत्य है, अग्नि जो है वह सत्य है, वह सभी चीज़ को जलाती है। वही बात इसमें कहा गया है। अब चलिए अगले लाइन में क्या कहते हैं, माई फादर सेड यू सी दिस द हाफ बर्न फिंगर, मेरे पिता ने कहा उन अधजली अंगुलियों को देखो। यानी कि अब देखिए, अब एक पिता के मन में जो भाव उत्पन्न हो रहा है एक बेटे के प्रति, वो भाव जो है वह एकदम स्वच्छ है, जो दर्शाने की कोशिश की जा रही है। वे बोल रहे हैं कि देखिए मेरे मतलब एक पिता का जो आत्मा है वह देख रहा है कि मेरे बेटे का अंगुलियां जल रहा है। जो बेटे को अगर एक ब्लेड से अगर कट जाए, थोड़ा सा खौंस लग जाए, तो दौड़ करके उसको गोद में उठा ले। आज उस बेटे का अंगुलियां जल रहा है और वे कुछ नहीं कर पा रहे हैं। चलिए चलते हैं। एंड बोन द स्टॉफ द फायर एट द टाइम्स ऑफ द फॉरगेट इज द डेड, अब कर अजले अस्थियों अवशेष को अग्नि कभी भूल जाती है कि उसके मृत व्यक्तियों को। अब देखिए
एक अधजले जो शरीर है वह जल रहा है। अग्नि भूल जाता है, अग्नि को याद नहीं है कि वह किसी का बेटा है, वह किसी का भाई है, वह किसी का जो है, लेकिन यह अग्नि नहीं देख रही है और उसे जला रही है। और जलते हुए वे जो लेखक हैं वे देख रहे हैं, वह जो कवि है वह देख रहे हैं। और एक कवि के मन में एक भाव कैसा उत्पन्न हो सकता है ये आप सोच सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट जो लाइन है, ए जोरेट्रिज्म आई एम ए चाइल्ड द फिंगर क्लेंस्ड। करे मैं एक पारसी, मेरे बाल उंगलियां करक उठे। अब देखिए पारसी जो होते हैं वे बहुत ही युद्ध करना ना पसंद करते हैं, झगड़ा लड़ाई से वे काफ़ी दूर होते हैं जो पारसी होते हैं। लेकिन ये भी एक लेखक जो है वह पारसी हैं। अब पारसी हैं तो उनके साथ समस्या क्या हो रहा है कि वे इनके हाथ फड़क उठे हैं, रोए फड़क उठे हैं, बहुत सारे उनकी समस्याएं आ गई हैं। अब वे एक पारसी उससे कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा कुछ कर भी नहीं सकते हैं, करेंगे भी तो भी क्या करेंगे, उनकी बॉडी को जलाया जा रहा है। ठीक है, चलिए द नेक्स्ट जो है, इंटू ए लिटिल कॉन्ट पेन स्वेयर टू सेव द फायर फॉर द सीन ऑफ द फॉरगेटनेस। पीरा की नन्ही गांठ में, यानी कि पीरा जो है उनके अंदर एक बैठी हुई है, बैठ गए हैं, जम गए हैं। मैं अग्नि के बचाने का प्रण लिया विस्मरण के पाप से। मैंने यह प्रण लिया कि मैंने उसे अग्नि से बचाऊंगा, लेकिन अब मैं उसे कैसे बचाऊं जो अब मेरे नज़रों से ओझल होते जा रहा है, ख़त्म होते जा रहा है, उस आग में नष्ट होते जा रहा है। चलिए अब नेक्स्ट लाइन है, इट नेवर द फॉरगेट इन द 20 ईयर साइंस सिंस। मैं कभी नहीं भूला एवं 20 वर्ष गुजर जाने पर। अब कवि कह रहे हैं कि 20 वर्ष गुजर गए, मैं अभी नहीं भूला हूँ कि मैंने उसे कैसे दाह संस्कार किया था, मैंने उसे कैसे जलाया था। चलिए नेक्स्ट है, एज आई कंसाइन माई द फर्स्ट बॉर्न टू द फ्लेम्स। जब मैं अपने प्रथम संतान को अग्नि में स्पर्ध किया, यानी कि लेखक कह रहे हैं, कवि कह रहे हैं कि मैं वह 20 साल अभी भी नहीं भूला हूँ जब मैंने अपने प्रथम संतान को इसी अग्नि में जलाया था और विस्मृत किया था। चलिए अब नेक्स्ट है, द नियरेस्ट टावर ऑफ द साइलेंस वॉज 1000 ऑफ माइल। समीपतम मृत्यु की मीनार 1000 मील दूर थी, यानी कि जो मृत्यु की दीवार थी वह 1000 मील थी। यानी कि वह कहाँ चला गया उस मृत्यु की दीवार के उस पार, जो उस टावर पे जहाँ हम उसको नहीं कवर कर पाए, नहीं ला पाए, इतनी दूर हमसे वह निकल गया। ठीक है, चलिए द फायर हैंड द से टू मी यू स्टैंड फॉर गिवन। दृढ़ स्रोत भजन ने मुझसे कहा तुम्हें क्षमा कर दिया गया है। और एक ऐसा भजन बज रहा था जो मेरे दिमाग में गूंज रहा था, वह बोला कि तुम्हें क्षमा कर दिया गया है, अब से तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, अब कह रहा है, द ब्रोकन द एट द रेबलियंस आई स्वेयर दिस टाइम टू सेव इट फ्रॉम द सीन ऑफ फॉरगिविंग। अब कह रहे हैं, टूटा हुआ परंतु वे पल भी इस बार मैंने प्रण लिया इसे अपेक्षा करने के पाप से बचाने का। और मैंने प्रण लिया कि मैं इस पाप से बचाऊंगा कि मैं अपने बेटे को जलने नहीं दूँ, नष्ट नहीं होने दूँ। लेकिन दुख की बात यह है कि मैं उसे फिर भी नहीं बचा सका। तो यह एक थोड़ा सा सैड पोएम था। आपका पोएम ये ख़त्म हो गया। आप ये लाइन पे अवश्य ध्यान दिए होंगे। अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि हमारा सारा वीडियो जो है सबसे पहले पहुंच जाए। और कुछ समस्याएं आती हैं जिसके कारण वीडियो आपको नहीं आ पाता है, तो इसके लिए हम आपको रियली सॉरी कि आप ये वीडियो नहीं आ पाता है, क्योंकि हमारा जो ये ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो चुके हैं। तो हमारे नज़दीक जितने भी है ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। और जो एग्ज़ाम का डेट भी बहुत नज़दीक आ गया है। और मेरा यह एक संदेश है सभी बच्चों से कि आप लोग का जो यह उम्र होता है 18 to 21, वह एक बहुत ही एनर्जेटिक एज होता है। आप इसको बर्बाद ना करें, गलत डायरेक्शन में मत ले जाएं। और बहुत सारे समस्याएं होते हैं, जैसे कि हम लोग के पड़ोस में एक बहुत बड़ी मतलब इसको घटना भी कह सकते हैं या नहीं भी कह सकते हैं कि एक बच्चे को मार करके किसी स्कूल के ऊपर फेंक दिया गया था। तो यह एक बड़ी लोग सोचते नहीं हैं, समझते नहीं हैं, बच्चे भी नहीं समझते हैं, माँ बाप का कहना नहीं मानते हैं। माँ बाप अगर कुछ कह रहे हैं, डांट रहे हैं, तो
यह एक आपके लिए ही कहा जा रहा है, क्योंकि आप एक जो सहारा हैं उनके, अब सहारा हैं, जब बड़े हो जाइएगा तो उनको सहारा दीजिएगा, क्योंकि वो बूढ़े हो जाएंगे, आपकी ज़रूरत पड़ेगी। जैसे आप बच्चे थे तो आपकी ज़रूरत पड़ती थी ना गार्जियन की, उस तरह से भी ज़रूरत पड़ती थी। आज उस बच्चे पे, उस गार्जियन पे क्या बीतता होगा अगर वह इकलौता होगा, तो अगर उसके पास कोई संतानें नहीं होगी तो यह बातें समझना चाहिए, गार्जियन को भी समझना चाहिए कि हमें एक बच्चे को किस तरह से रखना है। वे बच्चे जब बचपन होते हैं तो उनको शिक्षा नहीं देते हैं किस तरह से रहना है, नहीं रहना है, उसको फ्री छोड़ देते हैं, अरे बच्चा है। लेकिन बच्चा अगर बड़ा हो जाए, गलती करे, तो उसको रोकना चाहिए, क्योंकि अगर उसको आप नहीं रोकते हैं तो वह दिन प्रतिदिन और गलती करता ही जाता है। और एक दिन ऐसा आता है कि आपके पास वह लड़का भी नहीं रहता है, जिसके वजह से आपने बहुत सारे सितम, बहुत सारे कष्ट, बहुत सारे लड़ाइयाँ उसके लिए लड़े हैं। तो आप सभी हमारे गार्जियन से, हमें जितने भी बच्चे सुन रहे हैं उनसे आग्रह है कि अगर गार्जियन सुन रहे हैं तो अपने बच्चे को बहुत ही देख रेख से रहे, समझा बुझा करके रखें। बचपन से ही ऐसी शिक्षा दीजिए कि गलत डायरेक्शन में जाएगा ही नहीं। अब बचपन से ही किसी को सिखाया जाता है कि पीपल के पेड़ पे भूत रहता है, तो अब जवानी यानी कि जब बुढ़ा हो जाएगा, जब मरने के कगार पर आएगा, फिर भी वो डरेगा कि इस पीपल के पेड़ के पास भूत है। ये हमारे दादा कहते थे, ये हमारे पापा कहते थे, हमारी माँ कहती थी, तो वह नहीं जाएगा। मुझे ये 99.99% बिलीव है, विश्वास है, 1% ऐसा है कि नहीं हो पाएगा, लेकिन मुझे पूरा बिलीव है कि ऐसा हो पाएगा। तो आप अगर उस तरह से आपको रोकते हैं तो उसकी मेंटलिटी आप डेवलप कीजिए उसके अंदर, तो ऐसा हो पाएगा। सुनिए, अब देखिए, अब जो होता था, जैसे पुराने ज़माने में लोग भगवान के नाम पे या गॉड के नाम पे उनका डेट ऑफ बर्थ फिक्स होता था बच्चों को, या नाम रखा जाता था। क्यों? इसलिए रखा जाता था कि भगवान के नाम को लिया जाए, उसके और उसके अंदर जो भगवान होते हैं उनके गुण आए और वे उनसे अच्छा बने, तो इसलिए दिया जाता था। तो गार्जियन से और स्टूडेंटों से, हमसे सभी से आग्रह है कि आप अगर हमारे जो स्टूडेंट सुन रहे हैं तो आप ऐसे बेटे बनिए कि कोई कहना नहीं पड़े कि ऐसा बेटा ना हो, ऐसा बनिए कि कोई सीना तान करके कहे नहीं ये ऐसा बेटा सबको हो। तो फिलहाल के लिए मिलेंगे फिर से नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। फिलहाल के लिए मिलेंगे फिर से, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।